स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कह सकते हैं 4 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? तो सरकार यानी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, किसानों को उनको जमीन दिया, उनका मतलब कह सकते हैं कि जमीनों का उनको मालिक बना दिया, और उसके बदले में वो उनसे क्या करती है, टैक्स लेती है, कर लेती है। तो कर वो लेती है, लेकिन जो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसानों को क्या मिल गया, जमीन मिल गया। अब उस जमीन पर, जो जमीन सरकार ने एक किसी किसान को दे रखा है, उस जमीन पर कोई और किसान खेती नहीं कर सकता, केवल वही किसान करेगा। यानी कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से जिस संसाधन पर जिस व्यक्ति का अधिकार होता है वो व्यक्तिगत संसाधन होता है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा जो आपका कह सकते हैं कि सामुदायिक, नाम से ही कन्फर्म है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक में क्या है, धर्मशाला ले लीजिए, पार्क ले लीजिए, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके सामुदायिक होते हैं। इन सभी कह सकते हैं कि स्थानों को, इन सभी संसाधनों को कोई भी व्यक्ति प्रयोग में ला सकता है, इसलिए क्या है, ये सामुदायिक है। और राष्ट्रीय संसाधन की अगर हम बात करें, जो कि इसका तीसरा है, राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो संसाधन राष्ट्र के अंदर, मतलब किसी देश के अंदर पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु, सभी किसके होते हैं, राष्ट्र के होते हैं। राष्ट्र में, किसी एक देश में जो भी चीजें उपलब्ध है, ऑल टू ऑल जो भी चीजें हैं, सड़क हो गया, घर हो गया, नाले हो गए, नदी हो गए, जमीन हो गया, जायदाद हो गया, कुछ भी, सब किस संसाधन में आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। सरकार जब जैसे चाहे उसको क्या कर सकती है, ले सकती है। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर सड़क का चौड़ीकरण होता है तो सड़क के किनारे का जो मकान होते हैं उसको सरकार क्या करती है, तोड़वा करके उसे सड़क में मिला देती है। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उसके बदले आपको मुआवजा मिल जाता है। तो देश की हर एक कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। और एक चीज और जान लीजिए, देश के अंदर अब कोस्टल एरिया जो होता है, जो आपके देश के, आप भारत देश में रहते हैं तो भारत में 3 तरफ से क्या है, समुद्र है। तो समुद्र में कितनी दूरी तक राष्ट्रीय संसाधन में माना जाता है, जल संसाधन ही है, जल भी संसाधन है, और जल के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो जल संसाधन के अंतर्गत जो समुद्री भाग होता है, तो कोस्टल एरिया से कितनी दूरी तक जो भाग है वो संसाधन में आता है, राष्ट्रीय संसाधन में आता है। तो नोट कर लीजिए, कहीं पे अपनी कॉपी में नोट करिए।